स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे चैनल कुंदन 123 में। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्लास 12th के लिए। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का सेट 2 और सेट 1 में आप लोगों को पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ इस चैनल पे। अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक वहाँ से देख सकते हैं। बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और भी सेट प्रोवाइड करूँगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन का प्रारंभ कब हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1922 में प्रारंभ हुआ था उत्खनन। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो आप लोगों का रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल में था। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों का दिया हुआ है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। आप लोगों का जो 5 नंबर प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी क्या लिपि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्रलिपि थी। और कभी कभी भाव चित्रात्मक भी आता है, तो वहाँ भी ध्यान देंगे आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों का दिया हुआ है कि अभिलेखों में प्रियदर्शी किसे कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अशोक को कहा गया है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि मगध की पहली राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगीर में थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि मेगास्थनीज का संबंध था। जो मेगास्थनीज थे वो कहाँ से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो यूनान से थे। और क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस कबीले से था। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाक्य से संबंध था। और वही आप लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि प्रश्न में दिया हुआ है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो जो अंतिम तीर्थंकर थे वो आप लोगों का महावीर स्वामी थे, यानी कि महावीर राइट हो जाएगा। और अगर आप लोगों का प्रथम पूछेगा तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 में दिया हुआ है सांची का स्तूप स्थित है। जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भोपाल में है। और कभी कभी ऑप्शन में आप लोगों को रायसेन भी मिलेगा, तो रायसेन क्लिक कीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों का दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो
14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है अमरावती का स्तूप किस राज्य में है। जो अमरावती का स्तूप है वह किस राज्य में है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। सो आप लोग जिला को भी याद रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जो जैन साहित्य है इसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगम कहा जाता है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और आप लोगों का जो 17 नंबर प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो आप लोगों का जो इसका आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है यह। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि धर्म सूत्र एवं धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो आप लोगों का जो 18 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 प्रकार के बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है आप लोगों का कि पुराणों की संख्या कितनी है। जो पुराणों है उसका संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 है। बात करते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो जो बुद्ध का बचपन का नाम था उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिद्धार्थ। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 नंबर प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि इब्न बतूता कौन था। जो इब्न बतूता थे वो कौन थे। सो आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा वह एक अरबी यात्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 नंबर प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि किस यात्री ने रिहल्ला नामक पुस्तक लिखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इब्न बतूता। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों का जो 23 नंबर प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि अल बरूनी ने भारत का दौरा किस शासक के शासन काल में किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद गजनवी के शासन काल में वह भारत का यात्रा किया था। और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मार्को पोलो किस देश के थे। जो मार्को पोलो थे वह किस देश के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह इटली देश के थे। बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 25 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का दिया हुआ है कि इब्न बतूता की यात्राओं का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो इब्न बतूता था उसका यात्रा करने का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो आप लोगों का 25 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अन्वेषण। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आप लोगों का 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अलवार संत मुख्यतः किस देवता की पूजा करते थे। जो अलवार संत थे वह किस देवता का पूजा किया करते थे। तो आप लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विष्णु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और नैनार अगर पूछेगा आप लोगों से तो इसका आंसर हो जाएगा शिव की पूजा करते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कबीर किस धार्मिक परंपरा में एक
प्रमुख व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भक्ति आंदोलन। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 28 में दिया हुआ है कि कौन सा विचार भक्ति और सूफी परंपरा में साझा है। तो आपका जो 28 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें कि नेक्स्ट जो सेट रहेगा वह कौन सा सब्जेक्ट का रहना चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है 29 नंबर प्रश्न कि सूफीवाद में खानका का क्या अर्थ होता है। तो आप लोगों का जो 29 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धार्मिक स्थल। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोगों से पूछा जा रहा है जैसे कि किताब उम्मीद किस की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अल-बरूनी क्या रचना है। सो आज का वीडियो पर समाप्त होता है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में